सर्वनाम। सर्वनाम क्या है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, वह, वे आदि। तो कहने का अर्थ यह है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसी को ही सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं इसका वीडियो हम बना चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो संज्ञा को किसे कहते हैं, तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव को ही संज्ञा कहते हैं। तो उसके स्थान पर प्रयोग होने वालों शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं के जगह में किसी का नाम हो सकता है, जैसे कि मोहन, सोहन, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो उसके जगह पे ये नाम आ जाएगा कि मैं, तो क्या हो जाएगा कि ये संज्ञा का स्थान ले लेगा। उसी तरह से हम, उसी तरह से वह, इसी तरह से और भी प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब उसके बाद 6 भेद को याद हम किस तरह से रख सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हम ट्रिक बनाने का प्रयास किए हैं। तो पहला है कि पुरुष को एक प्रश्न आता है, किसके संबंध में, तो वह है निज, यानी अपने संबंध में। यह तो निश्चित हो सकता है कि वह सोच ही रहा है, और हो सकता है कि वह अनिश्चित भी हो सकता है, वह नहीं भी सोच रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो सर्वनाम कितने भेद हो गए, 6। अब उसके बाद यहाँ पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, तू, तुम आदि। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले या तो वह पुरुष होता है या फिर स्त्री होता है, वह एक क्या हो गया, संज्ञा हो गया, उसके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं क्या हो गया कि एक लड़का के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, एक लड़की के लिए भी। वह, तू, तुम, ये सब इस लड़की और लड़का में दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण है। उसी प्रकार से अब दूसरा नंबर में देखते हैं, पुरुष को प्रश्न आता है। अब क्या आता है उसको यहाँ पे देखते हैं। तो इसको देखते हैं दूसरा नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है उसके बारे में डिटेल से यहाँ देखते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, क्या, क्यों, किसका आदि। तो यहाँ पे सीधी सी बात समझ में आ रही है कि जिस शब्द का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कौन, ये भी प्रश्न करने के लिए किया जाता है। क्यों, ये भी प्रश्न, क्यों, क्या, किसका, ये सब क्या है कि यह प्रश्न करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है पुरुष को प्रश्न आता है, आप किसके संबंध में। तो देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, तो आदि। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए, जिस सर्वनाम
से वाक्य में आए संज्ञा के संबंध स्थापित किए जाए। तो जो भी वाक्य दिया हुआ है उसमें जो भी वाक्य है उसमें जो संज्ञा है उससे संबंध बताना ही जो बताता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। और दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो कनेक्ट करने वाला को ही क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो सो ये सब हो गया। अब उसके बाद आगे का देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं जाऊंगा, मैंने कार चलाई। तो यहाँ पे देखिए निज का मतलब क्या होता है, स्वयं, यानी एक ही। तो स्वयं का इसमें क्या होगा, बात होगा। तो यहाँ पे यही परिभाषा में लिखा हुआ, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो, मतलब स्वयं का ही बोध हो, मतलब स्वयं का ही बारे में लिखा हो, तो उसे ही हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिए मैं यहाँ पे तो अपने बारे में हो रहा है, मैंने तो ये भी अपने बारे में बात हो रहा है। तो इस तरह से निजवाचक सर्वनाम में अपने बारे में ही बात होता है। अब उसके बाद देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चित वस्तु, व्यक्ति या भाव का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, आप आदि। तो निश्चयवाचक में यही होता है कि किसी भी चीज, वस्तु हो, व्यक्ति हो या भाव हो, वह क्या होगा, वह निश्चित है कि ये घटना हुआ है या वो घटना हुआ है। तो ये से क्या है कि यह निश्चित वाला बात इसमें होता है। उसके बाद आ जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। तो अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि वह कुछ भी निश्चित नहीं होता है। जैसे कोई, अब कोई तो ये क्या है, निश्चित नहीं है कुछ। अब कुछ भी है निश्चित नहीं है। तो अनिश्चित में यही होता है कि कुछ भी निश्चित नहीं होता है, कौन सा वस्तु है, कौन व्यक्ति है। तो ये सब क्या है, अनिश्चय है। तो इसी तरह से इसमें होता है। तो ये आज हम लोग पूरे सर्वनाम जो था वो पूरा कंप्लीट कर दिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।